Pakistan fumes over India-Afghan statement, objects to Kashmir mention. यहां पे Pakistan also rejected Taliban leader Amir Khan Muttaqi's claim that terrorism is solely Pakistan's internal problem, insisting that terrorist elements operate from Afghan soil. Pakistan, rattled by the growing security crisis home, has lodged a sharp diplomatic protest with Kabul. Kabul को बड़ा फर्क पड़ रहा है इनके diplomatic protest से. Objecting to parts of the recent India-Afghanistan joint statement and remarks by Afghan acting foreign minister Amir Khan Muttaqi during his recent visit to New Delhi. In an official statement, Pakistan Foreign Ministry expressed strong reservations regarding the mention of Kashmir as part of India, calling it a clear violation of relevant UN Security Council resolutions. We don't care about the United Nations Security Council resolution. हमें गोरे से भीख नहीं चाहिए तुम्हारी तरह पाकिस्तानियों. तुम्हें चाहिए गोरे से भीख. तुम्हें चाहिए गोरे से भीख. शाम का खाना खाने के लिए हमें नहीं चाहिए. हम नहीं मानते. जाओ. और सीधी बात हो गई है. पूरा ये वाला इलाका टुवर्ड्स द वेस्ट ये ले जाएगा अफगानिस्तान और ये इलाका ले जाएगा इंडिया, यानी कि कंप्लीट गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है ना. It was conveyed that the reference to Jammu and Kashmir as part of India is clear violation of the relevant UN Security Council resolution and legal status of Jammu and Kashmir. The joint statement is highly insensitive to the sacrifices and sentiments of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in their struggle. सब फ्रॉड है. पाकिस्तानी जर्नैल, मोटे मोटे पेट, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले जर्नैल जिन्होंने लंदन में, कनाडा में, यूएस में घर बना रखे हैं, इन लोगों ने मासूम कश्मीरियों को मरवाया. मासूम पाकिस्तानियों को जिहाद का गाजर लटका के बोला कि बेटा जाओ कश्मीर में तुम जिहाद करो. वहां पे उनको मिल गई राष्ट्रीय राइफल्स. राष्ट्रीय राइफल्स ने इनको थैंक यू बोल दिया. उनका पैसा लेके ये सब लोग भागे हुए हैं. एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तानी जनरल्स को एक्सपोज करते हुए. दोस्तों, remarks came after Muttaqi blamed Pakistan for a series of explosions in Afghanistan. We consider this act of Pakistan wrong. Problems cannot be solved like this. ठीक है. इस फोटो को फ्रेम करके रखना, और अगर आपका कोई पाकिस्तानी जान पहचान वाला है या पाकिस्तानियों से आप ट्विटर पे कनेक्टेड हो, दोस्तों इस फोटो को अटैच करके पाकिस्तानियों को भेजना. ठीक है. घाव के ऊपर कहते हैं नमक. ये फोटो चाट मसाला है. दिस इज नॉट नमक, दिस इज चाट मसाला. मजा आ जाएगा. भेजना पाकिस्तानियों को. ठीक है. ये भेज देना आप अक्टूबर में. नवंबर के लिए दूसरी फोटो दूंगा. दिसंबर को कौन सी फोटो भेजनी आई डोंट हैव टू टेल यू. आप हर साल भेजते हैं. दिसंबर की वो फोटो पक्की हो गई. अब दोस्तों ये देखिए यहां पे ईरान बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल. ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की. यहां पे ईरान कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे. जस्ट बेयर विथ मी. कुद्स वन है 600 किलोमीटर, या अली 700 किलोमीटर, सुमार होविज है 1350, फतेह 110 300, फतेह 313 500, रैड 500 500 किलोमीटर. और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मिसाइल. ये देखिए खुरमशहर ये 2000 किलोमीटर की है, कायम 1 800 की है, शहाब 2 500 की है, शहाब 1 300 की है, और ये पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर की इमद 1700 की, गदर 2000 किलोमीटर. ये सारी की सारी ईरानियन मिसाइल्स हैं. ठीक है दोस्तों. अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि ये स्लाइड मैंने क्यों दिखाई. दोस्तों ये 2 मैप है और ये सिमिलर जगह के मैप है. अब मैं तालिबान, देखिए तालिबान को एक बात कहना चाहता हूं, या अफगान फौजें जो उनको एक बात बोलना चाहता हूं. आप लोग मास्टर्स ऑफ वॉरफेयर हैं. ठीक है. कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो आपको जंग लड़ना सिखा सकता है. आपने यूएसएसआर को हराया, आपने अमेरिका को हराया. मैं आपको क्या सुना सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है जो आपको मुझसे 1000 गुना ज्यादा ना बेहतर पता हो. लेकिन आपने आज तक जो जंग लड़ी है, आपने लड़ी है गुरिल्ला जंग. और गुरिल्ला जंग तब अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं आप जब आपके इलाके में कोई आता है और आप उसको घेर के मारते हैं. यानी कि छोटी फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स से लड़े. अमेरिकन बहुत ज्यादा, तालिबान कम, तालिबान ने घेर के मारा. रूसी बहुत ज्यादा, यूएसएसआर वाले, तालिबान कम, घेर के मारा. ठीक है. अब अगर आप इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें यहां पे, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के दोस्तों फॉर्मेशन है. ये देखिए पेशावर 11 कोर पेशावर, इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड नौशेरा, 9th इन्फेंट्री डिवीजन कोहाट, यहां पे 7th इन्फेंट्री डिवीजन मीरान शाह, ये क्वेटा. ठीक है जी. ये आपका हो गया 12 कोर.
33rd एंड 41st इन्फेंट्री डिवीजन क्वेटा, ये सारे के सारे देखिए, जब तक, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि आपने, लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में है, कराची, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोस मिसाइल्स। आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। ये देखिए साहब, कैपेसिटी, डेटरेंस, ये साथ चलते हैं। जिस दिन पाकिस्तान क्यों दंदनाता फिरता है एयरक्राफ्ट लेके आपके एयर स्पेस के ऊपर? पाकिस्तान कैसे एयरक्राफ्ट ले आया कि उसने जाके काबुल में मिसाइल मारी? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आपके पास एयर डिफेंस की कैपेसिटी नहीं है या बड़ी लिमिटेड है, उसको पता है। वो कल फिर एयरक्राफ्ट भेजेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तीसरी बार भेजेगा, चौथी बार भेजेगा। हो सका कुछ पुराने 30-40 साल पुराने स्टिंगर सुंगर पड़े होंगे आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव एनीथिंग। यू रिक्वायर एयर डिफेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा इलाका है, यू हैव टू रीच देम। पाकिस्तान शुड नो दैट यू हैव द कैपेसिटी ऑफ रीचिंग इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आप लाहौर पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान काबुल पहुंच गया कि नहीं? ये देखिए साहब, ये काबुल है, पाकिस्तान ने इधर हमला बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान इधर हमला बोल सकता है काबुल में, क्या आप में, अफगान फोर्सेस में यह सलाहियत है कि आप यहां पे हमला बोल दो इस्लामाबाद में? आपने अगर पाकिस्तान को कन्विंस कर दिया कि इस्लामाबाद इज इन डेंजर, दे विल नेवर अटैक काबुल। इनकी फितरत समझिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं कोई नहीं होता आपको लड़ाई सिखाने वाला। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं और यू हैव फॉट अगेंस्ट सुपर पावर्स। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट कन्वेंशनली। जो गुरिल्ला आपकी स्किल्स हैं उसको रखिए बरकरार, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग कन्वेंशनली। यहां पे जितने भी इनके हैं, ये देखिए साहब, ये क्वेटा में है, ये कोहट है, ये नौशेरा, ये पेशावर, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनके उस पे, आप ये कहते हैं कि हमने इनकी चौकी पे हमला कर दिया, ठीक है, डन, फिर नेक्स्ट वो बंदे मर जाएंगे, ये झूठ बोल देंगे हमारे मरे नहीं, और लोग हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली हुई है, और लोगों को भर्ती करके आप फिर मारेंगे, फिर लोग आ जाएंगे। इट डजंट सॉल्व योर हेड ऑन कोलिजन इज नेवर अ स्मार्ट आइडिया। आप इनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए पीछे से। मैं आपको बता रहा हूं, इनको आइसोलेट करिए। फाइट अ कन्वेंशनल वॉर बिटवीन टू मिलिट्रीज यूनिफॉर्म्ड। ये होना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगा, आपने यहां पे इन्होंने करा, ठीक है, ये बगल में है 9 इन्फेंट्री डिवीजन, आपको पता है कहां पर है। यू शुड एम फॉर देयर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, यू शुड एम फॉर डेप्थ एरियाज। जितना आप डेप्थ एरिया में अगर अटैक करोगे, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सांप सूंघ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कभी तालिबान से, क्योंकि इनका क्या इमेजिनेशन है, तालिबान क्या है, कुछ आरपीजी होंगे इनके पास, कुछ इनके पास एकेज होंगी, कुछ नाइट विजन डिवाइस होंगे इनके पास, कुछ थर्मल इमेजिंग होगी, कुछ ड्रोन जरान होंगे, बस, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रक्चर है जो आप लैक कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, अनलेस यू हिट इन डेप्थ एरियाज, इफेक्टिव डेप्थ एरियाज में आप हिट नहीं करोगे, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकती है। बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग करना यह ज्यादा नुकसान नहीं है पाकिस्तान का। इतना तो झूठ बोल देते हैं लोग, इतना तो झूठ बोल देते हैं अपने लोगों को, कुछ हुआ ही नहीं, हमने तालिबान के 200 मार दिए। सीधी सी बात है, उसने बोल दिया 200 मार दिए। ये 200 किसने गिने? ये 200 किसने गिने? किसी ने नहीं गिने, ये बोल दिया उन्होंने कि 200 मारे। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया, आपके पास मीडिया कमजोर है, आपका मीडिया काफी कमजोर है। पाकिस्तान में तो मीडिया ही इट्स कंट्रोल्ड बाय DGI-SPR, पूरा फौज का मीडिया है। वो 200 मार दिए, 200 मार दिए, 200 मार दिए। अब ये 200 का फिगर है, ये पाकिस्तानी अपने जहन में फाइनल कर देंगे और देखना 1 साल के बाद ये बोलेंगे 500 मार दिए, 500 मार दिए, ये रिपीट करते रहेंगे झूठे फिगर, ये ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों 2-3 चीजें अगर आप करें ना, तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। आप इनके डेप्थ एरियाज पे प्रॉपर कन्वेंशनल आप स्ट्राइक करिए। अगर ये कोई भी बदतमीजी करते हैं, यू हिट देम इन द डेप्थ एरियाज,
यू हिट देम इन देयर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स। एक बात ध्यान रखना, कंपनी आगे रहेगी, राइट, उसके भी आगे प्लाटून्स रहेंगे। तो पहले प्लाटून हो गए, प्लाटून के अंदर सेक्शन हो गए, पीछे कंपनी हो गई, कंपनी के पीछे बटालियन हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे डिव हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे कोर हेडक्वार्टर। इस तरीके से चलते हैं। आप जितना पीछे तक ठोक सकते हो उतना ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है जी। सेकंड थिंग, थ्रू योर गुरिल्ला फाइटर्स कट ऑफ देयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। यू हैव टू आइसोलेट देम अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। और तीसरी बड़ी बात, जो पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर पाता है और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन घुमाता है ना, आपको कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी होगी, आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी होगी इसकी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। दोस्तों, आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।